काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने काम करना है। एक वर्ड पढ़ा जिसका नाम क्या है, इंपीडेंस। किससे लिखा गया? जेड से। जेड का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल को क्या कहा? ओमेगा एल। एक्सी को 1/। तो जेड और ओमेगा के बीच में रिलेशन है। एक बात और, लास्ट टॉपिक है बट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। हेडिंग डालेंगे क्यू फैक्टर। वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है? क्यू फैक्टर। शॉर्ट फॉर्म जब लिखते हैं तो क्यू फैक्टर लिखते हैं, और अगर प्रॉपर लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिखते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या नाम लिख देते हैं? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, कोई बच्चा नहीं उतारेगा। पहले सारी चीजों को ना समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम क्या कर रहे होंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वर्ड तो प्रॉपर जो अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर जो वर्ड है वो क्या है? क्वालिटी फैक्टर। लेकिन बार बार क्वालिटी फैक्टर नहीं करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कह दिया जाता है? क्यू फैक्टर जो है ना वो हम नाम देते हैं। ठीक है, अब क्वालिटी नाम में ही दम है कि क्वालिटी को बताने वाले फैक्टर को क्या नाम दिया जाएगा? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अब ये क्वालिटी है किस चीज की? ये सिग्नल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सिग्नल से। किस सिग्नल की क्वालिटी बढ़िया है, किस सिग्नल का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है, वो जो चीज है सर वो हमारे पास क्या कहलाती है? क्वालिटी फैक्टर कहलाती है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या है? क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड टर्म है। क्वालिटी फैक्टर जो है, उतार लें इस बात को कि क्वालिटी फैक्टर है क्या, और उसके बाद जो है वो लिखना शुरू करेंगे। वर्ड जो वो क्या करना है? क्यू फैक्टर है, नाम क्या है? क्वालिटी फैक्टर। किसकी क्वालिटी की बात हो रही है सर? ये हो रही है सिग्नल की क्वालिटी की बात। आप किस सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे, वो जो टर्म है सर वो किसकी टर्म में लिखा जाता है? क्वालिटी फैक्टर की टर्म में। ठीक है, आप जो है अगर इसके बारे में मैं बात करना चाहूं तो आपने जो है वो रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो देखे हैं, रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो सुने हैं। उनकी ट्यूनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं किसका? क्वालिटी फैक्टर का। कौन सा सिग्नल यूज करा जाएगा, कौन सा सिग्नल यूज नहीं किया जाएगा, उसके बारे में आदि अगर बात करनी है तो कंसेप्ट किसका है? क्वालिटी फैक्टर। नाम तो बार बार क्वालिटी फैक्टर ना यूज करके हम क्या नाम, इसके शॉर्ट फॉर्म जो है वो क्या लिख देते हैं? क्यू फैक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने काम करना है। चीजें जो है वो क्या है, ये यूज कहां किया जाता है? ट्यूनिंग ऑफ सर्किट में यूज करा जाता है। सर किस में यूज करा जाता है? ट्यूनिंग ऑफ सर्किट। मतलब सर्किट को ट्यून करना है, कहने का मतलब है कहां पे पावर मैक्सिमम मिलेगी, उस बात को चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्वालिटी फैक्टर का। ध्यान से समझेंगे कि काम जो है वो आपने करना क्या है। कुछ बेसिक बातें जो है वो हमारे पास है, फिर इस टॉपिक पे आएंगे। हमने ना सर एक वर्ड पढ़ रखा है और वो वर्ड हमारे पास था इंपीडेंस। वर्ड जो है सर वो मेरे पास क्या है? इंपीडेंस। इंपीडेंस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इंपीडेंस को किस लेटर से लिखा गया? जेड से। इंपीडेंस को किससे लिखा गया? जेड लेटर से लिखा जाएगा। जेड के बारे में अगर मैं बात करूं, समझे ध्यान से, जेड के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम सब जानते हैं कि सर जेड का फॉर्मूला है आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। इस तरीके से काम सर हमें पता है कि जेड का फॉर्मूला है, और जेड का क्या फॉर्मूला है? आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूला मुझे पता है। इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या लिखा गया? अंडर रूट की जगह अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल जहां लिखा है वहां क्या लिख दिया? ओमेगा एल। एक्सी जहां लिखा है वहां क्या लिख दिया? 1/ओमेगा सी, और इस सारे का होल स्क्वेयर। और ये वैल्यू किसके बराबर है? जेड के बराबर। सारे जानते हो इतने काम को तो, कि जेड जो है सर इंपीडेंस होता है। इंपीडेंस की अगर फील के बारे में बात करें तो इंपीडेंस जो है वो किसको शो करता है? अपोजिशन को शो करता है। किसको शो करता है? अपोजिशन को। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया सर। अपोजिशन को जेड से लिखा, और जेड जो है सर वो वैल्यू है, और जेड की वैल्यू किसके बराबर है? अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। एक्सएल जो है सर उसको क्या लिखा? ओमेगा एल। एक्सी जो लिखा वो 1/ओमेगा सी। मुझे यहां से क्लियरली ये पता चल रहा है कि सर जेड जो है, जेड डिपेंड करता है सर किस पे? डिपेंड करता है ओमेगा पे। जेड किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा पे। फिर आपने एक बात पढ़ी, और वो जो बात है वंश राणा वो क्या थी? वो बात थी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बात थी? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में आपने क्या देखा? उस फ्रीक्वेंसी पे जेड क्या हो जाता है? मिनिमम। जेड की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? मिनिमम। यहां तक हमने पढ़ रखा है कि जेड किसका फंक्शन है? ओमेगा का। जेड ओमेगा पे डिपेंड करता है। और एक बात हमें सर और पता है कि जब हम काम करते हैं किसके लिए? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का मतलब फ्रीक्वेंसी, और आर लगा दिया तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए काम करते हैं तो जेड जो है सर वो क्या हो जाता है? मिनिमम। और जेड की मिनिमम वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर हो जाती है? आर के बराबर। ये बातें जो है वो हमने पढ़ रखी है। इतना सारा काम जो है वो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जेड किसके बराबर है? इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब करंट का अपोजिशन। उसको हम क्या लिखते हैं? आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। एक्सएल को क्या लिखा? ओमेगा एल। एक्सी को 1/ओमेगा सी। तो जेड फंक्शन है किसका? ओमेगा का।
और जेड जब ओमेगा का फंक्शन है, ध्यान से समझना है अपने काम, कि हमने देखा कि सर जेड जो है वो ओमेगा पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है सर। कैसे करता है कि सर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आती है जिसपे जेड की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ बनाया गया तो इसका ग्राफ बनाइए इस तरीके से, यू शेप ग्राफ जो है ना वो इसका बनता है। ये जो है वो आपने याद भी करना है, मैं आने वाले टाइम में एक ग्राफ और बनेगा यू शेप, वहां पूछूंगा कि और किसका ग्राफ था यू शेप, तो वो ग्राफ किसका है, जेड वर्सेस ओमेगा। जेड और ओमेगा का ग्राफ जो है वो कैसा है, यू शेप। इसका मतलब क्या है सर, किसी फ्रीक्वेंसी पे जेड की कोई वैल्यू थी, वो क्या होती है, धीरे धीरे क्या करती गई, कम होती गई, एक टाइम पे जाके क्या होगी, मिनिमम, और फिर क्या करने लगी, इंक्रीज। मतलब कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एक फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये ओमेगा है, इसके कोरस्पोंडिंग जेड की वैल्यू जो है सर वो कैसी है, मिनिमम है। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, ओमेगा आर, और इसके कोरस्पोंडिंग जेड की वैल्यू क्या है, मिनिमम, ठीक है। ये वैल्यू मिनिमम है, देखो इतनी वैल्यू मिनिमम है, इसके अलावा हर वैल्यू जो है वो इस मिनिमम वैल्यू से क्या रही है, ज्यादा रही है। पिक्चर में जो चीजें हैं सर वो हमें क्या पता है, जेड का मतलब इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस का मतलब अपोजिशन है, अपोजिशन टू करंट कह लो या अपोजिशन टू चार्ज फ्लो कह लो। जेड का मतलब क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल को मैंने ओमेगा एल कहा, एक्सी को मैंने 1 बाई ओमेगा सी। जेड और ओमेगा डिपेंड करते हैं, तो जेड और ओमेगा का क्या बनाया, ग्राफ। फिर मुझे क्या पता है कि सर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसका नाम क्या है, ओमेगा आर, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जेड क्या होता है, मिनिमम, उसके अलावा जेड जो है उसकी वैल्यू मिनिमम नहीं रहेगी। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जेड क्या है, ये छोटी सी वैल्यू है, इसके अलावा इस तरफ देख लो तो भी ज्यादा है, उस तरफ देखोगे तो भी जेड की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। समझ आ गई ये बात आपको। नेक्स्ट जो बात सर हम जानते हैं, अगली बात जो सर हमें पता है वो क्या, कि ओमेगा आर के कोरस्पोंडिंग तो एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्सी के। ये तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी ये वाली, तो इससे इस तरफ चलूं तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम, उस तरफ जाऊंगा तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज्यादा। रेजोनेटिंग वाली पे तो एक्सएल किसके बराबर है, एक्सी के। छोटी वाली फ्रीक्वेंसी पे एक्सी की वैल्यू ज्यादा होती है, और बड़े वाली फ्रीक्वेंसी पे किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, एक्सएल की, ठीक है। अब समझेंगे ध्यान से, यहां से जीरो फ्रीक्वेंसी शुरू करी, जीरो वाली फ्रीक्वेंसी से जब मैं शुरू करता हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या है, छोटी है, धीरे धीरे आगे जाता रहा तो फ्रीक्वेंसी क्या करती गई, बढ़ती गई। छोटी फ्रीक्वेंसीज पे कौन ज्यादा होता है, एक्सी, और बड़ी फ्रीक्वेंसीज पे कौन ज्यादा होता है, एक्सएल। आपसे पूछा जाएगा कौन सा रिएक्टेंस ज्यादा है, सर कोई सा भी ज्यादा हो सकता है, दोनों बराबर होंगे, वो तो केस किसका है, रेजोनेंस का। अगर छोटी फ्रीक्वेंसीज हैं तो कौन ज्यादा होता है, एक्सी, और बड़े वाली पे कौन ज्यादा होगा, एक्सएल। याद करने का छोटा सा तरीका, ए बी सी डी को यहां से शुरू करो, तो पहले क्या आएगा, सी, और उसके बाद क्या आएगा, एल। तो जहां पे सी वाला नंबर आएगा वहां एक्सी ज्यादा है, और जो बाद वाला है वहां पे कौन ज्यादा होगा, एक्सएल। और अच्छे से जानना है तो सर हमें क्या पता है कि एक्सएल का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्सएल की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। एक्सी को लिखता हूं तो एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा कम होगा तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, एक्सी की ज्यादा होगी, सही है। छोटी फ्रीक्वेंसीज पे कौन ज्यादा होता है, एक्सी, बड़ी फ्रीक्वेंसीज पे कौन ज्यादा होता है, एक्सएल, और रेजोनेटिंग पे दोनों कैसे होते हैं, बराबर। ये सेम काम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस ये ग्राफ जो है वो आपने अभी पढ़ा है, दोबारा देखेंगे एक बार, ध्यान से समझेंगे, इसी के बेसिस पे अब क्वालिटी फैक्टर को हम कनेक्ट करेंगे, गौर करेंगे कि चीजें आपने करनी क्या कुछ है। कि सर हमने जो है वो क्या पढ़ना है, क्वालिटी फैक्टर। बार बार क्वालिटी नाम ना यूज करके हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यू फैक्टर। कहां यूज करेंगे वो भी जानेंगे। अब जो काम है सर वो हमें क्या पता है कि जेड ओमेगा पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जेड क्या हो जाता है, मिनिमम। देखो ये वैल्यू यू जो शेप बनाते हैं, यहां पे ज्यादा है, धीरे धीरे क्या हुई, कम, ये मिनिमम हुई, और फिर क्या करेगी, बढ़गी। तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो यू वाली कहां है, यहां पे है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जेड क्या है, मिनिमम, उस फ्रीक्वेंसी का नाम ओमेगा आर। इस पे एक्सएल किसके बराबर, एक्सी के। छोटी फ्रीक्वेंसीज पे कौन ज्यादा है, एक्सी, बड़ी वाली पे कौन ज्यादा है, एक्सएल ज्यादा है। और रेजोनेटिंग पे दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये ग्राफ तो किसका बना है, जेड का। जेड का ग्राफ ओमेगा के साथ बता दिया कि जेड का ग्राफ ओमेगा के साथ कैसा होता है, यू शेप। जेड जो है वो करंट का अपोजिशन है, करंट के अपोजिट। ये जो नाम है ये क्या है, आई, और ये जो नाम है ये क्या हो गया, ओमेगा। ओमेगा का ग्राफ करंट के साथ अगर बनाना है तो कैसे जाएगा सर, जेड का मतलब अपोजिशन टू द करंट, तो इसका अपोजिट अगर बनाऊंगा तो वो यू शेप ग्राफ है, तो ये कैसा हो जाएगा, बेल शेप ग्राफ आ जाएगा। उसका उल्टा कर दिया तो ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे। यहां पे अगर दीपांशु बात करेंगे तो चीजें क्या बनेंगी सर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट जो है सर वो क्या होता है,
मैक्सिमम होता है। उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट जो है वो क्या है, इस वाले करंट को यहाँ पे आई को लिख देता हूं, तो ये जो करंट है ये कौन सा है, मैक्सिमम करंट है। ठीक है, इस बात को अब कनेक्ट करेंगे और क्वालिटी फैक्टर पढ़ लेंगे। क्या आपने ना कोई भी चैनल जो है वो फिक्स कर दिया, जैसे 93.5 रेड एफएम की अगर हम बात करें, ठीक है, आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है जिसका नाम रख दिया रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, कितनी 93.5। आगे की यूनिट्स जो है वो अलग हैं, हालांकि हम इसको मान लेते हैं। अब 93.5 एग्जैक्ट 93.5 पे हो तो जो सॉन्ग की क्वालिटी है, जो आवाज की क्वालिटी है वो क्या रहती है, बेस्ट। 93.4 पे आओ, क्वालिटी हल्की सी क्या हो जाएगी, डाउन। 0.3 पे जाओगे और कम, 0.1 पे जाओगे और कम। 93.5 से आगे बढ़ो, 6 पे जाओगे तो भी क्वालिटी क्या रहेगी, डाउन। 93.7 पे जाओगे तो भी क्वालिटी क्या होगी, डाउन। ये सभी ने एक्सपीरियंस कर रखा है, ये कोई नई बात जो है वो मैं नहीं बता रहा हूं, समझ पा रहे हो बात। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम। पावर भी क्या रहेगी, मैक्सिमम। पावर मैक्सिमम रहेगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वालिटी है वो भी क्या रहेगी सर, मैक्सिमम रहेगी। तो यही जो काम है वो आपने सीखा है। 93.5 एक फिक्स कर दी फ्रीक्वेंसी, 93.5 पे ही वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम। उसके अलावा चाहे 93.4 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, 6 पे चले जाओ, 7 पे चले जाओ, वहां पे क्वालिटी जो है ये वैल्यू मैक्सिमम कब है, 93.5 पे। आगे जाओगे तो भी नीचे आ रहे हो, पीछे जाओगे तो भी कहां जा रहे हो, नीचे। इसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आप कहां हो, मैक्सिमम पे। इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन जो है वो आपने शुरू करना है। समझ आ गई मेरी बातें आपको, कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है। ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने काम करना है। एक वर्ड पढ़ा जिसका नाम क्या है, इंपीडेंस। किससे लिखा गया, जेड से। जेड का फॉर्मूला √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL को क्या कहा, ओमेगा एल, XC को 1/, तो जेड और ओमेगा के बीच में रिलेशन है। एक बात और जो पता है वो क्या, कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसका नाम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिसपे जेड जो है वो क्या होता है, मिनिमम। तो इसको जेड नाम दे दिया, ये मिनिमम वाली होगी। जब मिनिमम वाली है तो एक्सएल किसके बराबर है, XC। छोटे वाली पे कौन ज्यादा, XC, और बड़े वालों पे कौन ज्यादा, XL। ये ग्राफ किसका, जेड का। करंट इसका उल्टा उल्टा कर दिया तो ग्राफ कैसा हो गया, बेल शेप। ये आई और ओमेगा का ग्राफ बनाया, ये आपको फील दे रहा है किसकी, 93.5 की। उसी के कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल की क्वालिटी क्या रहेगी, बेस्ट। ठीक है, या उससे आगे चले जाओगे तो भी नीचे आ रहे हो, उसके पीछे रहोगे तो भी कहां आ रहे हो, नीचे आ रहे हो। समझ आ गई ये बातें। तो इसी ग्राफ से रिलेटेड काम जो है वो हमने पढ़ना है, कि आई और ओमेगा का ग्राफ बनाया, समझेंगे ध्यान से। ये जो चीज है सर वो मुझे क्या पता चल रही है, कि मैं आई और ओमेगा का ग्राफ बना रहा हूं। यहां पे मैंने रखा है आई को, यहां पे मैंने रखा है किसको, ओमेगा को। आई और ओमेगा का ग्राफ बनाया, तो ये जो शेप है ये मैंने बनाई। इसी तरीके से ये दो शेप जो है ना वो मैंने बना ली सर। ठीक है, एक सिग्नल की जो है वो शेप ये है, दूसरे वाले सिग्नल की शेप जो है वो ये है। ये जो है मैंने क्या बना लिया, ये जो है फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। 5 नंबर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आई और ओमेगा का ग्राफ बनाओ, कैसा बनता है सर, बेल शेप। 2 के लिए बनाओ तो एक का ऊपर से बना दिया और एक का कहां बना दिया, नीचे। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, समझे ध्यान से। ये जो जिस पे वैल्यू मैक्सिमम जाती है सर, उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया जाता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी नाम दिया जाता है। समझ आ गई ये बात आपको। अब क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर को हम मेजर कैसे करते हैं, इट इज मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। इट इज मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। जो कर्व बना रहे हैं रेजोनेंस के कोरस्पॉन्डिंग, वो कितना शार्प है। कोई कर्व जितना ज्यादा शार्प होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या रहेगी, क्वालिटी रहेगी। इट इज मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। कोई भी कर्व कितना ज्यादा शार्प है उतनी ज्यादा उसकी क्या रहेगी, क्वालिटी। मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 और 2 में किस सिग्नल को प्रेफर करोगे, तो जिसकी शार्पनेस ज्यादा उस सिग्नल को हम सेलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे वो समझाऊंगा अभी। तो 1 वाला कर्व कैसा है, शार्प, और 2 वाला कर्व कैसा है, फ्लैट। तो मैंने क्या बताया, कोई कर्व जितना ज्यादा क्या रहेगा, शार्प रहेगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या रहेगी, क्वालिटी। तो अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे क्वालिटी फैक्टर किसका, 1 वाले का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, 2 वाले के। अब ये हमने सीखना है कि 1 वाले का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा क्यों है। अभी तक की बातें अगर 1 मिनट में कनेक्ट करें तो पहले क्या पता है, जेड। जेड का रिलेशन किससे पता है, ओमेगा से। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जेड क्या होता है, मिनिमम। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का नाम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जहां पे एक्सएल बराबर है XC। उससे छोटे पे जाएंगे तो XC बड़ा है, बड़े पे जाएंगे तो XL बड़ा है। यह ग्राफ किसका है, जेड का। तो उल्टा कर दिया तो ग्राफ किसका हो गया, आई का। इस कर्व को हमने देखा कि सर 93.5 या कोई भी 98.3 कर लो,
उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल की क्वालिटी क्या है, बेस्ट। उसके पीछे चले जाओ तो भी कम होती है, आगे जाओगे तो भी कम होती है, कम। तो इस आई वर्सेस ओमेगा ग्राफ को दो सिग्नल के लिए बना लिया। जिस कर्व की शार्पनेस ज्यादा उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, ज्यादा। जो फ्लैट है उस पे क्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ गई बात। वन को हम प्रेफर करेंगे किसके कंपैरिजन में, टू के, क्योंकि ये शार्प है और जो शार्प है उसकी क्वालिटी क्या होती है, ज्यादा। क्यों होती है उसको अभी सीखेंगे, अभी इस काम को उतार लोगे आप लोग। करें जल्दी, शाबाश, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई बच्चा ऐसा है नहीं सब डन है सर? चलिए जी, अब जो काम करना है ये उतार लिया ना सभी ने। कर्व जो जितना ज्यादा शार्प होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या रहेगी, क्वालिटी रहेगी। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। नेक्स्ट, अब जो काम करना है, गौर करें बेटा, ध्यान से समझेंगे। मुझे ग्राफ बनाना है, आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाना है। सुने बेटा ध्यान से, आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाना है। अब समझे ध्यान से कि चीजें जो है क्या करनी है। आई और ओमेगा का ना ये ग्राफ जो है ना वो मैंने बना लिया। इस तरीके से ग्राफ जो है वो हमने बनाया। आई और ओमेगा का ग्राफ जो है वो बेल शेप बनता है, ये पता है सर। अब अगली जो बात पता है वो क्या, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, समझे ध्यान से, जिसके कोरस्पोंडिंग करंट जो है सर्किट में क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसका नाम क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिसके कोरस्पोंडिंग सर्किट में जो करंट है सर वो क्या रहता है, मैक्सिमम। ये बात जो है सर वो हमें पता है कि ओमेगा आर के कोरस्पोंडिंग करंट मैक्सिमम है और वो मैक्सिमम करंट किसके बराबर है, आई नोट के बराबर है। इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब अगर मैं आई आर एम एस की बात करता हूं, आई आर एम एस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? आई नोट का मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम के अलावा जब मैक्सिमम सबसे ऊपर है तो उसके अलावा कोई भी होगा वो कहां आएगा, नीचे। या वैसे भी हमें पता है कि उसका 70% ही क्या होता है, आई आर एम एस। तो अगर मैं यहां पे आई आर एम एस लिखता हूं तो आई आर एम एस कहां आएगा, नीचे। आई आर एम एस नीचे क्यों आएगा, क्योंकि सर वो कौन सा करंट है, पीक, मैक्सिमम वाला। मैक्सिमम वाला ऊपर है तो बाकी कोई भी होगा कहां आएगा, नीचे। या दूसरा क्या कह सकते हैं कि आई आर एम एस किसके बराबर होता है, 70% होता है किसका, आई नोट का। अगर वो वैल्यू 10 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 7। तो 10 ऊपर बना है तो 7 कहां बनेगा, नीचे बनेगा। सही है इतनी बात। तो मैक्सिमम करंट के कोरस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसका नाम क्या है, ओमेगा आर। अगली जो बात है सर वो मुझे क्या करनी है कि जो आरएमएस वाला है वो कट एक तो यहां मार रहा है, तो इसके कोरस्पोंडिंग एक फ्रीक्वेंसी तो ये आ गई सर। दूसरा जो कट लग रहा है सर वो कहां लग रहा है, आगे जाके। एक फ्रीक्वेंसी कहां आ जाएगी, ये आ जाएगी। आप एक बात को समझें, इस फ्रीक्वेंसी को नाम दे दिया ओमेगा 1 और इस फ्रीक्वेंसी को नाम क्या दे दिया, ओमेगा 2। देखो अकेला जो पीक करंट है, पीक करंट का कट कहां लगेगा, बस एक जगह। बाकी चाहे आप एक करंट यहां लो तो इसका एक कट यहां लगा और दूसरा कट कहां लगेगा, वहां पे लगेगा। तो बाकी सभी करंट के कोरस्पोंडिंग कितनी फ्रीक्वेंसी होंगी, 2। पीक वाले के कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 1। क्योंकि पीक वाले का नमन भाई कट कितना लग रहा है, सिंगल। अब ये आई आर एम एस है, उसने एक बार तो यहां काट दिया, एक बार कहां काटा, आगे। बाकी कोई वैल्यू यहां लेता तो एक बार यहां काट देता, एक बार आगे काट देता। तो ये आई आर एम एस वाली नीचे क्यों बनाई है वंश राणा, आई आर एम एस को आपने? आई नोट का मतलब क्या होता है बेटे, मैक्सिमम करंट होता है। मैक्सिमम करंट सबसे ऊपर बना है तो कोई भी और करंट होगा वो कहां बनेगा, नीचे। आरएमएस करंट ये भी पता है कि 70% होता है, तो 100% ऊपर है तो 70 तो कहीं बनेगा, नीचे बनेगा। आइए बात समझ में। तो मैक्सिमम करंट के कोरस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी उसका नाम क्या है, ओमेगा आर। तो इसके कोरस्पोंडिंग एक का नाम ओमेगा 1 और दूसरे का नाम क्या है, ओमेगा 2 हमारे पास है। ठीक है, अब इन ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच के डिफरेंस को, इस डिफरेंस को नाम देते हैं डेल्टा ओमेगा। क्या नाम देते हैं, डेल्टा ओमेगा। और ये बराबर होता है ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 के। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डिफरेंस क्या कहलाता है, डेल्टा ओमेगा, जिसको क्या कहा जाता है, ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1। इसको नाम देते हैं सर बैंड विड्थ। क्या नाम दिया जाता है, मतलब कि विड्थ जो है वो बैंड की कितनी विड्थ है, ये नाम है। और इसका फॉर्मूला जो है सर वो बराबर होता है, इसका फॉर्मूला बराबर होता है R/L के। ये याद रखना है इतना काम आपने कि सर आई नोट का मतलब है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट के कोरस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी उसका नाम क्या है, ओमेगा आर। ये तो मैक्सिमम वाला है, बाकी कोई भी होगा कहां आएगा, नीचे। वैसे भी ये पता है ये 100% है तो 70% तो कहीं बढ़ना है, नीचे। इसके कोरस्पोंडिंग एक का नाम ओमेगा 1, दूसरे का नाम क्या है, ओमेगा 2। नेक्स्ट जो काम है सर, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाया है, डेल्टा ओमेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, R/L। अब ध्यान से समझेंगे, हाउ डू यू डिफाइन क्वालिटी फैक्टर। हम क्वालिटी फैक्टर को डेफिनेशन के तौर पे तो लिख चुके हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व।
और अगर नॉर्मली लिखना चाहें तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को किससे डिवाइड कर देते हैं? बैंडविड्थ से। अब ऊपर क्या है? ओमेगा, नीचे भी क्या है? ओमेगा। ओमेगा ओमेगा दोनों जगह ओमेगा ही अगर है तो सर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। नो यूनिट नो डायमेंशन, ना तो इसकी कोई यूनिट है ना ही इसकी कोई डायमेंशन है। इस तरीके से काम कर लिया कि सर ऊपर भी ओमेगा है नीचे भी ओमेगा है, दोनों की डायमेंशन आपस में क्या हो जाएंगे? कट। तो ना तो कोई यूनिट बची ना ही क्या कोई डायमेंशन बची। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, नेक्स्ट चीजें जो है वो क्या होंगी? ओमेगा आर और डेल्टा ओमेगा, इनके बारे में बात करनी है। ओमेगा आर की वैल्यू जो है सर वो कितनी बताई थी? 1/√LC, अगर आपको याद है तो। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? 1/R, वो 1/√LC। डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा वाली वैल्यू कितनी बताइए सर? R डिवाइडेड बाई कितना है? L के बराबर। ये काम लिख लिया आपने। क्वालिटी फैक्टर में ऊपर भी ओमेगा है नीचे भी ओमेगा है, दोनों जगह ओमेगा है, तो ना कोई यूनिट ना कोई डायमेंशन। ओमेगा आर का फॉर्मूला 1/√LC, डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला R डिवाइडेड बाई L। इस तरीके से काम कर लिया। L को ऊपर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा? L ऊपर चला जाएगा, R की जगह R लिखा रहा। √LC अगर है तो इसको क्या लिखा? √L अलग कर लिया और √C जो है वो क्या कर लिया? अलग। √L से ये L कितने पे कैंसिल हो जाएगा? √L पे। तो वैल्यू क्या रह जाएगी? 1/R होल अंडर रूट L डिवाइडेड बाई कितना? C। और ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका आ गया? क्वालिटी फैक्टर का आ गया। ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका आ जाएगा? क्वालिटी फैक्टर का। ठीक है, हेडिंग डालो क्वालिटी फैक्टर और उसके अंदर लिखना शुरू करें। हेडिंग डालें क्वालिटी फैक्टर, उसके अंदर लिखें इट इज डिफाइंड एज क्वालिटी फैक्टर। हेडिंग डालें और उसके अंदर लिखें इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ resonating frequency to the bandwidth। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का रेशियो कर दो, किससे कर दो? बैंडविड्थ से। ये पूरा काम जो एक बार उतार दो फिर आगे बढ़ेंगे। करें जल्दी, शाबाश। 1/R √L/C, ये फॉर्मूला आ गया किसका? क्वालिटी फैक्टर। उतार चुके? जल्दी करें बेटा। क्वालिटी फैक्टर पता चल गया सर। क्वालिटी फैक्टर किसके बराबर है? 1/R √L डिवाइडेड बाई C। लॉजिकल है यहां तक का काम? आप समझे भाई ध्यान से? हो गए? डन है? अब काम क्या करना है सुने ध्यान से, गौर करें बेटा। आप एक बात देखोगे, छोटी सी बात समझने की कोशिश करें कि सर मुझे क्या पता है कि इसका जो करंट है यहां पे, अगर हम इसका करंट देखें, इसका करंट जो है सेकंड वाले का मैक्सिमम ये है, पहले वाले का जो करंट है वो क्या है? ये है। समझे कि काम जो है वो हमने क्या देखना है? ये जो सेकंड वाला था और सेकंड वाले का मैक्सिमम करंट ये है, और ये जो मैक्सिमम करंट है ये किसका है? फर्स्ट वाले का। ये किसका मैक्सिमम करंट है? सेकंड का। और ये जो है मैक्सिमम करंट फर्स्ट का है। समझे ध्यान से? अब आप क्या पता लगाते हैं कि 1 का जो करंट है सर वो क्या है? ज्यादा, और 2 का करंट क्या है? कम। एक सिंपल सी बात कि सर डायग्राम देख के पता चला कि I1 की वैल्यू ज्यादा है किससे? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। सिर्फ कौन डील करता है? R। तो सर करंट ज्यादा कब होगा? जब रेजिस्टेंस क्या रहा होगा? R1 छोटा होगा किससे? करंट ज्यादा है ना। करंट ज्यादा कब होता है? जब रेजिस्टेंस कैसा होता है? कम। और हमें क्या पता है? जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे क्वालिटी फैक्टर जो है सर वो क्या होगा? ज्यादा। अब देखो यहां पे कि क्वालिटी फैक्टर, जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? ज्यादा। क्वालिटी फैक्टर 1 वाला ज्यादा है किससे? क्वालिटी फैक्टर 2 से। न्यूमेरिकल से गए थे तो ये लिखा है, और कंसेप्ट से गए थे तो जिसकी शार्पनेस ज्यादा उसकी क्वालिटी फैक्टर क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। समझ आ गई बात? इतना काम जो है वो आपने उतारा यहां से। ये वाला काम इस वाले ग्राफ के साथ बना लो कि I1 ज्यादा है I2 से, तो R1 छोटा होगा किससे? R2 से। जहां रेजिस्टेंस कम वहां पे क्वालिटी फैक्टर क्या रहता है? ज्यादा रहता है। ठीक है, फिर हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंस और कर देंगे इस काम को खत्म। सर ये करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस छोटा, जहां रेजिस्टेंस छोटा वहां पे क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। आगे ये बात समझ में?
उतार चुके। ये तो किसके अनुसार गए हो, फॉर्मूला जो हमें पता है कि शार्पनेस के हिसाब से, और ये गए हो किसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया, डन है इतना काम। तो हेडिंग डालने सिग्निफिकेंस, किसका इस्तेमाल कहां करते हैं सर, हेडिंग डालें सिग्निफिकेंस, और सिग्निफिकेंस के अंदर लिखें इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर, हां जी, इट इज यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ऑफ सर्किट, सर्किट को ट्यून करने में कि किसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है, ठीक है, किसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वालिटी है वो क्या रहेगी, बेस्ट रहेगी। भाई 98.3 कैसे निकाला है, कैलकुलेशन से ही निकाला है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी क्या रहेगी, बेस्ट, उसके पीछे या उसके आगे क्वालिटी जो है वो बेस्ट नहीं होगी, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ऑफ सर्किट, ट्यूनिंग ऑफ सर्किट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन लिखे इसके बेसिस पे। हो गया, इतना काम कर लिया आप सभी ने, उतार चुके थे, उतार लो भाई उतार लो। इट इज यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ऑफ सर्किट, सर्किट को ट्यून करने में इसका इस्तेमाल जो है सर वो है। हाँ यूज कर रहे हैं ना, इसका कहां इस्तेमाल होता है बेटा, हाँ जी यही करनी है आपने। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, करें बेटा करें जल्दी, शाबाश। उतार लिया, ये लिखना शुरू करें, फिर एक क्वेश्चन लिखें। फाइंड करंट एंड, फाइंड करंट इन द सर्किट एंड क्वालिटी फैक्टर, फाइंड करंट इन द सर्किट एंड क्वालिटी फैक्टर, and quality factor in a series RLC circuit, in a series RLC circuit, in a series RLC circuit in which R is equals to, R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू दे रखी है मान लो 10 ओम, R इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। अच्छा करंट एट रेजोनेंस लिख लो, फाइंड करंट एट रेजोनेंस, फाइंड करंट एट रेजोनेंस, स्टार्टिंग में जो वर्ड था तो उसमें लिख लेंगे फाइंड करंट एट रेजोनेंस, ठीक है। करंट एट रेजोनेंस बताना है, क्वालिटी फैक्टर बताना है, किस सर्किट में बताना है, उस सर्किट में जिसमें R की वैल्यू, R की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, 10 ओम के बराबर है। फिर वैल्यू किसकी दे रखी है, L की और C की, क्या क्या वैल्यू दे रखी है मैं बताता हूं, एक मिनट शांत हो जाए बेटा शांत हो जाए। इसमें L जो है वो दे रखा है, R को मान लो 100 ओम है, L दे रखा है कितना 1 मिली हेनरी, C जो है सर वो दे रखा है 1 नैनो फैरेड, ठीक है जी, और पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज दे रखी है 100 वोल्ट की। ये काम जो है ना सर वो हमें करके देना है। पीक वोल्टेज है 100 वोल्ट, आर दे रखा है, एल दे रखा है और क्या दे रखा है, सी दे रखा है। ये वैल्यूज अगर आपको गिवन हैं तो आपने जो है वो सर्किट में क्या बताना है, क्वालिटी फैक्टर और पीक क्या बताना है, करंट बताना है। कब बताना है करंट, रेजोनेंस पे बताना है। सुने ध्यान से। तो सर सबसे पहले तो ये मिली हेनरी है, इसको क्या बना लिया 10 की पावर -3 और ये आंसर किस में आ जाएगा, हेनरी में। उतारेंगे नहीं, पहले मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूं फिर फर्स्ट, आप तरीके से लिखोगे, फर्स्ट और सेकंड कर रहे होगे। ये 10 की पावर -3 हो गया, ये नैनो में है तो 10 की पावर -9 और ये आंसर किस में आ जाएगा, फेरेड में। सर एल जो है वो कितना दे रखा है 1 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है। ये वर्ड है नैनो में, नैनो का मतलब 10 की पावर -9 होता है। ठीक है, ये बातें जो है सर वो पता है। आपने क्या बताना है, क्वालिटी फैक्टर करो, सोल्व करके बताओ। क्वालिटी फैक्टर सोल्व करना है 1/r √L डिवाइडेड बाई C। करें, सोल्व करें इस पार्ट को, जल्दी करें, शाबाश। फिर मैं करंट निकलवाऊंगा। करें बेटा करें। क्वालिटी फैक्टर पता चल गया 1/r √L डिवाइडेड बाई C। अब R की जगह जो वैल्यू है, R की जगह कितना है सर 100, L की जगह 10 की पावर -3, C की जगह कितना है 10 की पावर -9। ये 10 की -3 इसको कितने पे काटेगी, 10 की पावर -6 पे कट कर देगी। इसको अगर लिखता हूं तो ये कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 100। 10 की -6 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर
+6, +6 का रूट करा तो 10 की पावर 3 का मतलब 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 10 के बराबर। क्वालिटी फैक्टर तो ओके है। 1/r√L/c फॉर्मूला पता था, पुट करा, सोल्व करा, आंसर आया। अब सुने ध्यान से, अगला जो काम है सर वो क्या पूछा गया। पहला जो पार्ट था करंट पूछा गया है, खाली करंट नाम लिया गया है। तो तनिष्क कौन सा करंट पूछा गया है? आरएमएस करंट नाम है। कौन सा करंट बताना है? आरएमएस। अगर कुछ नहीं कहा जाता है तो सर आरएमएस करंट जो है ना वो आपने बताना है। अब समझे ध्यान से, आरएमएस करंट बताना है और बताना भी कहां है? रेजोनेंस पे बताना है सर। करंट एट रेजोनेंस बताना है। और रेजोनेंस के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो रेजोनेंस पे जेड की वैल्यू किसके बराबर होती है? आर। ये काम करना है, सुने ध्यान से। अब गौर करें, बोर्ड पे ध्यान दें, पहले टाइम है आपके पास। आईआरएमएस बताना है सर। आईआरएमएस बताना है तो सर किसके बराबर होगा? ईआरएमएस और डिवाइडेड बाई कितना? जेड। आपको कहां लिखा हुआ है आदित्य कि आपको आईआरएमएस बताना है? करंट कहा है? करंट का है तो ऑटोमेटिक वो किसको कोरस्पॉन्ड करेगा? आरएमएस को। ठीक है। ईआरएमएस, ईआरएमएस को क्या लिखता हूं मैं? ईआरएमएस को हम लिखना चाहें तो 0.707 ऑफ ई नोट। और क्योंकि रेजोनेंस का नाम है, रेजोनेंस का नाम है तो सर रेजोनेंस की जगह जेड की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? आर के बराबर है। ईआरएमएस की जगह 0.707 ऑफ ई नोट और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? आर। यहां पे अगर मैं लिखता हूं तो ये काम क्या हो जाएगा? 0.707 ई नोट की वैल्यू कितनी है? 100। पीक वोल्टेज दे रखी है सर। आर की जगह भी कितना है? 100। 100 से 100 कैंसिल कर दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा? 0.707। और क्योंकि करंट का आंसर है तो किस में आ जाएगा? एम्पियर में। समझ आइए बात क्या कर रहा है सर? आरएमएस करंट तो नहीं कहा था, करंट कहा था। खाली करंट का मतलब क्या है? आरएमएस। रेजोनेंस का मतलब जेड की जगह क्या लिख दो? आर। ठीक है। ईआरएमएस को क्या लिखता हूं? 0.707 ऑफ ई नोट। वैल्यूज पुट करूंगा, सोल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा। पीक वोल्टेज है तो सर पीक वोल्टेज का मतलब क्या हो गया? ई नोट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ई नोट। उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे। करें जल्दी, शाबाश। कोई बात नहीं, लिखें, क्वेश्चन लिखेंगे एक बार। लिखें क्वेश्चन, लिखें जल्दी, शाबाश। एक बेसिक सा सवाल है, कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर। कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर, ये तो होमवर्क है, इसके अगले वाला मैं करवाऊंगा आपको। ये तो कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट। कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट। एल की वैल्यू गिवन है 2 हेनरी, सी की वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोफेरेड, आर की वैल्यू गिवन है 10 ओम। आर की वैल्यू जो है सर वो कितनी दे रखी है? 10 ओम दे रखी है। एल पता है, सी पता है, आर पता है। ठीक है, आपने क्या बताना? क्वालिटी फैक्टर। कोई बात ही नहीं है सर, सीधा फॉर्मूला पता है, 1/r√L/c। ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। करो इसको 1 मिनट में, इतने में अगला सवाल बताता हूं। हो गया? कर लेंगे। अगला सवाल लिखें तो घर से है क्वेश्चन करने के लिए। जो भी आंसर आएगा इसको सोल्व करके रखेंगे यहां पे। ठीक ही आया बेटा आपका आंसर, जो भी आया। लिखें अगला क्वेश्चन। अ सर्किट इज सेटअप, अ सर्किट इज सेटअप, अ सर्किट इज सेटअप। 10 क्यों आएगा? 100 आएगा। अ सर्किट इज सेटअप बाय कनेक्टिंग इंडक्टेंस। सर्किट इज सेटअप बाय कनेक्टिंग इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस। कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस का क्या मतलब है? एक्सी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एक्स। अगर कैपेसिटेंस बोलता है या ओम से भी पता है, ओम है तो किसकी वैल्यू होगी? एक्सी। फैरेड होता तो सी की वैल्यू होती है। एक्सी दे रखा है 200। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 150√2 वोल्ट,
150√2 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 1500 500 डिवाइडेड बाई पाई हर्ट्स, 500 डिवाइडेड बाई पाई हर्ट्स। कैलकुलेट पावर डिसिपिएटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस। आपने क्या बताना है? पावर डिसिपिएशन बताना है। पावर का डिसिपिएशन या पावर का लॉस बताओ कि पावर का लॉस कितना होगा। किसके अक्रॉस बताना है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यू हैव टू फाइंड आउट पावर लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये ईएमएफ आरएमएस जो है ना वो दे रखा था। पावर के लॉस का शौर्य हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करा है और वो फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वेयर इंटू आर। क्या फॉर्मूला यूज करा है? आई स्क्वेयर इंटू आर। आर तो पता है सर, क्या नहीं पता? आई। अब मुझे बताना है आई आर एम एस बताना है। सारे बच्चे ध्यान से समझे जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? आई आर एम एस अगर मुझे चाहिए तो आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होगा सर? ई आर एम एस और डिवाइडेड बाई कितना? जेड। आई आर एम एस चाहिए तो आई आर एम एस किसके बराबर होगा? ई आर एम एस और डिवाइडेड बाई कितना है? जेड। अब ई आर एम एस तो पता है सर, क्या नहीं पता? जेड। अब जेड नहीं पता तो जेड के लिए क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। अब आर पता है और एक्सी पता है, क्या नहीं पता? एक्सएल। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा को क्या लिखता हूं? 2 पाई न्यू और इंटू में कितना है? एल। चीजें कनेक्ट होंगी सारी की सारी। पावर के लॉस का फॉर्मूला बताना है आई स्क्वेयर इंटू आर। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर है। क्या चाहिए? आई। आई निकालने के लिए क्या चाहिए? जेड। अब जेड निकालने के लिए क्या चाहिए? एक्सएल। एक्सएल निकालने के लिए क्या चाहिए? ओमेगा एल। ओमेगा के लिए क्या चाहिए? 2 पाई न्यू। अब कहीं तो आगे चीजें रुकेंगी। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, न्यू की जगह कितना? 500 डिवाइडेड बाई कितना है? पाई हमारे पास है। अगला जो काम है सर वो क्या है? एल। 100 मिली हेनरी का मतलब 10 की पावर माइनस 1, सारे जानते हैं। 10 की माइनस 3 करोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 10 की पावर कितना हो गया? -1 हमारे पास। पाई से पाई गया, 1 जीरो से 1 जीरो गई, आंसर कितना बचा? 100 ओम बन गया सर ये। अब यहां से क्या निकल जाएगा? जेड। समझे ध्यान से पहले। जेड कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर की जगह कितना है? 100 का स्क्वायर है। एक्सएल की जगह अगर मैं बात करूंगा तो एक्सएल कितना है? 100 ही है। एक्सी की जगह कितना है? 200 है। और इस सारे का क्या हो गया? 100 स्क्वायर। 100 माइनस 200 करूंगा, 100 में से 200 गया तो क्या रहेगा? माइनस का 100 का स्क्वायर। 100 है 2 बार तो क्या हो जाएगा? 100√2 और जेड किस में आ गया? ओम में। ई आर एम एस कितना था? 150√2। जेड कितना आया है? 100√2। √2 से √2 गया, 0 से 0 गई, आंसर कितना बच गया? 1.5 एम्पियर। वहां से उठा के यहां जो ये क्या हो गया? 1.5 का स्क्वायर इंटू में कितना हो गया? 100। इसका स्क्वायर करूंगा 2.25 मल्टीप्लाई कर दूंगा 225 वोट आ जाएगा। ये काम करना है आपने। चीजें आप देख रहे हो कनेक्टेड होंगी। पावर के लिए करंट चाहिए, करंट के लिए जेड चाहिए, जेड के लिए एक्सएल चाहिए, एक्सएल के लिए ओमेगा एल चाहिए, ओमेगा के लिए 2 पाई न्यू। अब वहां से चीजें जो है वो दोबारा बैक फ्रंट पे चलेंगी। वहां खड़ा होकर कॉपी चेक कर रहा हूं, उतार लो जल्दी, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लेंगे। करें जल्दी, शाबाश। कोई भी बात है नहीं समझ आ रही उसे पूछेंगे भाई।